गोविंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं ब्रह्म परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत दशम स्कंध के पूर्वार्ध में श्रीरास पंचाध्यायी का 29वां अध्याय चल रहा है। पूर्व प्रसंग में श्री भगवान की सन्निधि में आई हुई गोपांगनाएं जो भगवान के दृष्टादृष्ट भय प्रदर्शन के द्वारा लौट जाने की बात जब कही गई तो वे बेचैन हो गई। अत्यंत उद्विग्न होकर श्री भगवान से प्रणय निवेदन करने लगी। उन्होंने अपने हृदय के भाव को स्पष्ट करके प्रकट कर दिया। भगवान ने जो जो तर्क दिए थे कि रात्रि है, बड़े खूंखार जीव जंतु घूमते रहते हैं, ज्यादा समय नहीं यहाँ रहना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि रात्रि में यहाँ आ जाने से तुम्हारे परिवार के लोग ढूंढ रहे होंगे, उनको बड़ा भय हो गया होगा, तुम लोगों को न देख करके चारों ओर भटक रहे होंगे, तो उनके लिए, घर के लोगों के लिए मुसीबत मत पैदा करो। कहाँ कहाँ रात भर भटकते रहें। और दूसरी बात, सन्मार्ग का उपदेश देते हुए भगवान ने धर्म की बात कही। यद्यपि भगवान ने यह तो स्वीकार किया कि तुम मेरे प्रेम में परवश होकर के आई हुई हो, तो यह तो अच्छी बात है। संसार के सारे जीव मुझसे प्रेम करते हैं, किंतु प्रेम करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि पास में ही जाकर के प्रेम किया जाए। चिंतन ध्यान, मेरी लीला कथाओं का श्रवण करने से प्रेम धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, परिपक्व होता रहता है। और एक बात कही भगवान ने कि औपपत्यम, सती साध्वी स्त्री को दूसरे पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। यह सब कह करके लौटने के लिए बाध्य कर दिया। किंतु गोपियों ने भगवान से प्रणय निवेदन के साथ प्रार्थना किया
कि आप यह जो भी तर्क दे रहे हैं हमारे लिए, वह हम में संगत नहीं हो रहा। आपने धर्म की जो चर्चा की तो सारा वैदिक सनातन परंपरा का शास्त्रीय मार्ग धर्म का प्रतिपादन इसलिए करता है कि अंत में भगवान की प्राप्ति होगी। तो भगवान की प्राप्ति हो जाने के बाद फिर उन साधनों की कोई अपेक्षा नहीं रह जाती। जैसे नदी पार करने के बाद नौका की कोई अपेक्षा नहीं। इसलिए हम तो सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में आई हुई हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है, पारमहंस्याम संहिता है। और परमहंस कौन होते हैं? लोकेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, तीनों ऐष्णाओं का पूरी तरह से त्याग करके जो विरक्त हो जाते हैं, उनकी संहिता है। देखिए, यहाँ पर रहस्य यह है कि संसार का समग्रतया त्याग कर देने के बाद भी जीवन जो है तृप्त नहीं होता। यहाँ पर दृष्टि ले जानी है। और देखिए, श्रीमद् भागवत का असल में आरंभ ही इसी वस्तु को लेकर के हुआ है। भगवान व्यास के मन में जो पीड़ा थी, व्यग्रता थी, क्या थी? उनको खाली खालीपन महसूस होने लगा कि अरे अभी तो हमको कुछ है ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। ये तो उन्होंने अपने उद्गार में व्यक्त किया। जब साधनों का विचार किया तो कहा कि मैंने तो ये किया, ये किया, ये किया, लिस्ट बता दी। वेदों की विवेचना की, वेद का तात्पर्य स्थापित किया ब्रह्मसूत्र के द्वारा, और महाभारत के नाम से पंचम वेद मैंने रच दिया। अब तो कुछ कहने सुनने को रहा ही नहीं। और साधनों के संबंध में भगवान व्यास कहते हैं कि मैंने निश्चल होकर के उन साधनों का आश्रय लिया है। अग्नि की सेवा, वेदों का पारायण, स्वाध्याय, अध्यापन, प्रवचन, है ना। निर्विलीकेन, ये शब्द है वहाँ। निर्विलीक माने दिखावा नहीं कि लोग देख लें कि ये क्या कर रहे हैं। निश्चल भाव से मैंने इन साधनों को अपनाया। किंतु फिर भी मुझको न्यूनता प्रतीत हो रही है कि अभी कुछ है, कुछ कम है, कुछ नहीं है, रिक्तता, खालीपन। देखिए, ऋषियों ने जब प्रश्न किया था सूत जी से, सूत महाभाग, सूत जी मान भाग्यशाली हैं आप, सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे। ये जो भागवती वार्ता है यह कैसे प्रकट हुई, क्यों प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई, हेतु क्या है, प्रेरक कौन है, ये प्रश्न उठाया गया। तो देखिए, जिस शास्त्र के आरंभ के प्रश्न पर हम विचार करेंगे तब तो संगति ठीक लगेगी। और वे इस तरह से व्यग्र हो ही रहे थे, वो तो भगवान के अवतार ही हैं। पहले भी हमने चर्चा किया था कि असल में भगवान के उदर में सारा विश्व ब्रह्मांड समाया रहता है।
क्योंकि द्वापर का अंत था तो उनको मालूम पड़ गया था कि संसार के प्राणी कैसे कैसे हो जाएंगे, हो रहे हैं। तभी तो वेदों का ह्रास देख करके उन्होंने विभाजन किया था, ये मालूम पड़ गया था। तो है ना, मनुष्य मात्र की मानसिक स्थिति का आकलन करके ही उसी को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। ये समस्या भगवान श्री व्यास की अपनी नहीं, वो तो भगवान होते नित्य मुक्त हैं, किंतु उनके भीतर पड़े हुए जो संसार के जीव, उनकी सूचना मिल रही है व्यास भगवान के उद्गार से कि अब जो है ऐसा समय आने वाला है कि इतना सब साधन संपन्न होकर के भी कर लेने पर भी शांति प्राप्त होने वाली नहीं रहेगी। ये वहाँ अभिप्राय है। फिर वहीं स्वयं फिर उद्गार व्यक्त करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैंने ये सब तो किया, सूक्ष्म से सूक्ष्म पुरुषार्थों की विवेचना की, समास और व्यास दोनों शैलियों में, किंतु लगता है कि मैंने भगवान के मंगलमय चरित्रों का विस्तार से वर्णन नहीं किया। ये स्वयं उनको आभाषित हो गया। और जब श्री नारद जी ने दर्शन दिया, स्वागत सत्कार के बाद, देखिए भगवान व्यास का क्या सौभाग्य है, किसी के मन में कोई शंका होती है, कोई प्रश्न उठता है तो भड़बड़ाता है, किससे पूछें, कहाँ पूछें, कौन बताएगा। जैसे भक्ति देवी के क्लेश को दूर करने के लिए साधन जो आकाशवाणी ने बताया, कौन बताएगा, कहाँ महापुरुष मिलेंगे, चारों ओर भटकते फिरे, यहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए, कहीं समाधान नहीं मिला। किंतु भगवान व्यास के भीतर जब अशांति प्रकट हुई तो उनको कहीं जाना नहीं पड़ा, स्वयं समाधान के लिए नारद जी आए। और ये भी नहीं कि जो है उनसे अपने से पूछना पड़े, जिनको समाधान करना है वही पूछने लगे कि हे पाराशर ऋषि ब्रह्मन, क्या बात है, तुम कुछ उद्विग्न से दिखाई दे रहे हैं। देखिए भगवान के संकल्प की योजना, जिसके लिए वो व्यग्र थे उसको स्वयं नहीं पूछना था, जिससे समाधान मिलना वही पूछने लगे। तब बताया, नारद जी ने कहा था कि आप जैसे व्यक्ति को तो उचित नहीं है ये। तो व्यास भगवान ने कहा कि हाँ, आप तो बात ठीक करते हैं, लेकिन आप बताइए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, है ना। न्यूनम में मलम विचक्षो, मेरे भीतर क्या मल रह गया है सूक्ष्म, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि आपने भगवान की भक्ति आराधना की। भगवत भक्त भगवत आराधक ही सूक्ष्मात सूक्ष्म विकार को, मल को ढूंढ सकता है, देख सकता है, क्योंकि पुराण पुरुष की आपने आराधना की है। तब श्री नारद जी ने कहा कि ब्रह्मन, आपने जो है सब कुछ बड़े विस्तार से वेदों का विश्लेषण कर दिया है, किंतु भगवान के सगुण लीला चरित्रों का प्राण निरूपण नहीं किया। प्राण का मतलब यह किंचित, तो अब 2000 श्लोक में एक श्लोक बोल दिया, उससे क्या होता है, जबकि सारा विवेचन वहीं भगवान में ही परिवसित होने वाला है। अंतिम परिवसान सगुण भगवान है, उनके बारे में
अधिक चर्चा करनी चाहिए थी, सो आपने बहुत कम किया है, न्यून किया है। अब यही कीजिए। तो देखिए, इस प्रसंग को इसलिए हमने रखा यहाँ कि यह परमहंसों की संहिता है। माने जो परमहंस हो चुके हैं, हंस, परमहंस, तुरीयातीत, अवधूत, है ना, कुटीचक, बहुदक, 6 प्रकार का विवेचन है उपनिषदों में। तो परमहंस कोटि तो बहुत उच्च कोटि, जैसे महाराज उनकी संहिता है। उनकी संहिता का मतलब यह है कि उस अवस्था, उतने ऊंचे स्तर पर पहुंचे हुए महान पुरुषों को संतोष प्राप्त हो, तृप्ति प्राप्त हो। ये तो हो सकता है कि किसी ने जो है संन्यास लेकर के बहुत साल व्यतीत कर लिए और जो है जीवन यापन करता रहा पवित्रता पूर्वक भी, किंतु तृप्ति नहीं मिली। तो वह तृप्ति प्राप्त कराने के लिए इसका प्राकट्य है। तो वह तृप्ति कैसे मिलेगी, उसी का यह दृष्टांत है गोपांगनाएं। त्याग तो इन्होंने भी वैसे ही किया है, बल्कि परमहंसों से कुछ बढ़ करके ही त्याग है। तत्क्षण तत्काल श्री भगवान का आवाहन सुनते ही दौड़ पड़ी, सारे के सारे काम छोड़ करके, फेंक करके अलग हो गए। अब उनके सामने कितनी बड़ी कठिनाई आ गई, जिनके लिए वो दौड़ करके आई रात्रि में जंगल में, बेहोश होकर के जैसे कोई दौड़ा चला गया। वही परम प्रीतम भगवान कह रहे हैं कि लौट जाओ, लौट जाओ। अब यह लौट जाओ की बात सुन करके कितनी बेचैनी हुई, और वे अपने प्रणय निवेदन में सारी बातें कह रही हैं। तो मैंने सब प्रकार से त्याग होने के बाद क्या चाहिए, जिसके नहीं प्राप्त होने पर जीवन रिक्त बना रह जाता है, खाली बना रह जाता है, वही बात यहाँ रखी गई है, लाई गई है। तो पीछे गोपांगनाओं ने भगवान के सामने उनके निर्देश के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, हृदय खोल करके रखा और कहा कि जो है हम तो आपके चरणों की रज चाहती हैं। चरणों की रज क्यों चाहती हो, तुम तो बहुत संपन्न हो, कुलीन हो। तो कहती हैं, कारण बता रही हैं कि लक्ष्मी जी से बढ़कर के भी कोई है स्त्री क्या संसार में, ब्रह्मांड में। उन्होंने भी चरणों की धूली चाही और भगवान के मना करने पर भी तैयार नहीं हुई। भगवान बार बार कहते रहे कि नहीं नहीं, तुम ऊंचे स्थान पर वक्षस्थल में रहो। तो आपके चरण की धूली में कोई तो ऐसी बात है, तो हम क्या चीज हैं, इसलिए हमको तो आपके चरणों की धूली चाहिए। यह कहती हुई 37 तक हुआ था ना। हाँ, तव पाद रज प्रपन्ना, हम आपके चरण की धूली की शरण में आई हैं। पाद रज प्रपन्ना, देखिए किसी व्यक्ति के प्रपन्न होने का तो मतलब होता है कि उससे कुछ चाहता है कि भाई अगर इनके शरण में जाएंगे तो ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये दे देंगे, वे दे देंगे। किंतु नहीं, भगवान के चरण की धूली की हम शरण में आई हुई हैं। पाद रज प्रपन्ना, यहाँ तक हुआ था। तन्न प्रसीद ब्रज नारदन तेंघ्रि मूलम,
प्राप्ता विसृज्य वसति स्वदुपासनाशाः त्वत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र कामो तप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यम। देखिए, एक विशेष बात यहाँ यह ध्यान में लाने की है कि संसार के जीव मात्र प्राणी मात्र अपने पूर्व प्राक्तन प्रारब्ध कर्म के फलस्वरूप संसार में आते हैं और भगवत पद की प्राप्ति उन्हीं जीवों को होती है जिनके पाप पूरी तरह से नष्ट हो गए होते हैं, है ना। निष्पाप पुरुष ही पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। पुण्य पुंज, पुण्य का पुंज न इकट्ठा हो जाए तब तक संत भी नहीं मिलते। पहले संत मिलेंगे तो वे ही तो भगवान की ओर ले जाएंगे, अपने से तो भगवान मिलने वाले नहीं। संत मिलने के लिए पुण्य पुंज चाहिए, तो भगवान मिलने के लिए तो बहुत बड़ा पुण्य चाहिए, निष्पाप होना चाहिए। तो अब निष्पाप होने के लिए श्री भगवान के संबंध में गोपियों के हृदय में निरंतर जो चिंतन ध्यान धारणा भावना बनी हुई है, उससे उत्तरोत्तर उनका अंतःकरण निर्मल होता चला जा रहा है। और निर्मल अंतःकरण में क्या है कि वस्तु तत्व दिखाई देने लगता है। शुद्ध अंतःकरण में वस्तु तत्व का साक्षात्कार होने लगता है। तो गोपियों को यह हुआ, मन में आया कि हम में जरूर कोई न कोई पाप होगा, दोष होगा। तो इसलिए क्या होगा, इसीलिए भगवान हमको टाल मटोल कर रहे हैं कि लौट जाओ, ये बात आई। सात्विक अंतःकरण में इस प्रकार का भाव पैदा होता है। राजस तामस अंतःकरण होगा तो दूसरे में दोष दिखाई देगा, ये स्वयं गड़बड़ है, इसलिए ऐसा कर रहा है। किंतु सात्विकता का स्वरूप स्वभाव ये है कि उसको लगता है कि नहीं नहीं, गड़बड़ी हम में है। इसलिए हमारे भीतर कोई न कोई पाप रह गए होंगे, पड़े रह गए होंगे। इसलिए भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं कि अभी ये छूने लायक नहीं है, अभी इनमें दोष है, पाप है। तो इसलिए कहती है तन्नः प्रसीद ब्रज नारदन तेंघ्रि मूलम। इसलिए सीधे कहती हैं कि आप प्रसन्न हो जाओ। ब्रज नारदन, ब्रज माने दुख भी होता है, पाप भी होता है। आप सारे ब्रजिन पाप को, दुख को अर्जित करने वाले हो, संबोधन है। हे पाप साप को नष्ट करने वाले, अर्दन माने नष्ट करने वाले, आप प्रसन्न हो जाओ। तेंघ्रि मूलम प्राप्ता, हम आपके चरण मूल को प्राप्त हुई हैं। और कैसे प्राप्त हुई हैं? विसृज्य वसति तदुपासनाशाः। वसति ही माने अपने घरों को छोड़ करके, तिलांजलि दे करके, उस तरह से मुख मोड़ करके आपके चरण के मूल में आई हुई हैं। तदुपासनाशाः, किस लिए? आपकी उपासना की आशा लेकर के। एक ही आशा है कि आपकी उपासना हम करें। उपासना शब्द का अर्थ होता है उपसमीपे आसनम उपासनम। माने भगवान के पास बैठ जाएं हम बस। क्योंकि देखिए, भगवान के पास जब तक बैठ नहीं जाएंगे तब तक क्या है कि उधर वाला जो प्रपंच वाला जो
संसार है वह बार बार खींचता रहेगा, बार बार घसीटता रहेगा, आकृष्ट करता रहेगा। इसलिए उससे बचने के लिए आवश्यक है कि भगवान के चरणों में बैठ जाए व्यक्ति। तो इसलिए तो उपासना सा अपने घर बस्ती को छोड़ करके हम लोग आपके चरण के मूल में आई हैं, और कुछ चाहने के लिए नहीं, आपकी उपासना करने की आशा लेकर के आई हैं। तदुपासना सा आपके चरणों में बैठने को मिल जाए, स्थान मिल जाए, इस आशा को लेकर के आई हैं। त्वत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र कामो तप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम। इसलिए देखिए, जीवन में पूर्ण तृप्ति प्राप्त करने के लिए श्री भगवान के चरणों में पूरी तरह से समर्पित होना अनिवार्य, आवश्यक है। तो नहीं तो क्या है कि चलो अपना पेड़ के नीचे बैठ के नाम जप करते हैं, अपना भगवान स्वीकार कर रहे हो चाहे नहीं स्वीकार कर रहे हो, अपना करते रहेंगे। तो वो सब देख लेंगे, समझ जाएंगे, देखो हमारे नाम का जप कर रहे हैं, हमारी उपासना कर रहे हैं, है ना। तो ये नहीं, श्री नारद जी ने भगवान व्यास को बताया है, ये नहीं वासो न तुष्ये तो मन्ने तद दर्शनम खिलम। जब तक स्वयं भगवान संतुष्ट होकर के अपना नहीं लेते, अपने आलिंगन में ग्रहण नहीं कर लेते, मन्ने तद दर्शनम खिलम, तब तक उस दर्शन को मैं अधूरा मानता। मन्ने तद दर्शनम खिलम। तो इसलिए ऐसा जो है आवश्यक है कि भगवान अंगीकार कर लें। तो भगवान के चरण के मूल में आकर के हमको अंगीकार कर लो, हम आपकी उपासना करने की आशा लेकर के आई हुई है, सब कुछ छोड़ करके आई हुई है। तो सब कुछ छोड़ करके फिर दूसरा काम जो रह गया, योग माया की 2 व्याख्याएं हुई ना, संसार से अलग कराती योग माया और भगवान से जोड़ती है योग माया। अब अलग तो हो गए, जुड़े नहीं, तो तृप्ति नहीं मिलेगी, भटकन नहीं जाएगी। इसलिए तदुपासना सा त्वत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र कामो तप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम। पुनः कहती हैं गोपांगनाएं कि हे भगवान, आपका सुंदर स्मित पूर्ण जो निरीक्षण, श्री भगवान परम सुंदर तो हैं ही, तो इनके सौंदर्य को देख करके सारी सृष्टि मुग्ध हो गई। इसलिए भगवान के सौंदर्य की तो कहीं तुलना ही नहीं है। उसमें स्मित पूर्ण निरीक्षण, सोने में सुहागा जिसको कहते हैं, निरीक्षण, इससे क्या हुआ, तीव्र काम, इसके द्वारा हमारे हृदय में तीव्र आपके मिलन की आकांक्षा पैदा हो गई है, और उस आकांक्षा से हमारा अंतःकरण तप रहा है, जल रहा है। काम तप्तात्मनाम, आपके सुंदर स्मित पूर्ण निरीक्षण का अवलोकन करके हमारे हृदय में जो आपके चरण स्पर्श की लालसा जग गई है, और वह इतनी तीव्र है कि उससे हम तप रही हैं, हमारा अंतःकरण जल रहा है। हमारी ये हालत है भीतर की। ऐसे हम लोगों को षष्ठी
पुरुष भूषण देहि दास्यम, ऐसे हम लोगों को दास्यम देहि, माने हम आपकी दासी होना चाहते हैं, इसकी आप स्वीकृति दे दो, स्वीकार कर लो। अच्छा आओ भाई, चलो पानी पिलाओ, भोजन खिलाओ, दास्य में यही तो है। इस प्रकार से दास्यम देहि पुरुष भूषण संबोधन है। पुरुषेषु भूषणम पुरुष भूषण, पुरुषों में जो भूषण भूत, भगवान तो पुरुषोत्तम है ही, पुरुष भूषण है ही। ऐसा पुरुष न भूतो न भविष्यति। और अथवा एक व्याख्या यह भी है कि भगवान ऐसे पुरुष हैं जो भूषण की तरह से धारण करने योग्य हैं। उन्हीं को कान में कुंडल की तरह से धारण कर लो, गले में हार की तरह से धारण कर लो, ऐसे पुरुष भूषण हैं आप। हम आपका दास्य मांगती हैं, दास्यम देहि। टीका, हे ब्रजनार्दन, ब्रजन माने दुख और पाप दोनों होता है। दुख हंता, पाप हंता। अच्छा, केवल दुख दिया। त्वद उपासने त्वद भजने एव आशा यासाम ताह वयम, आपकी उपासना माने आपका भजन, निरंतर अनवरत रात दिन भजन करने की ही आशा है हमारे मन में, है ना। विलोकयत प्रीति एतत् अर्थम अन्येषाम। अच्छा, गलत हो गया। ये वासायासम ता वयम बसती गृहान विसृज्य, ऐसी हम गोपांगनाएं अपनी बस्तियों को माने घरों को, विसृज्य माने छोड़ करके, त्याग करके, योगिना इव प्राप्ता, योगी परमहंसों की तरह से प्राप्त हो गई हैं, आ गई हैं। तब सुंदर स्मित बिलसित निरीक्षणेन, कारण बता रही हैं कि क्यों आ गई हो। तब सुंदर स्मित बिलसित निरीक्षणेन, आपके अत्यंत सुंदर मुस्कान पूर्ण निरीक्षण का दर्शन करके, अवलोकन करके, निरीक्षणेन माने अवलोकनेन, यश तीव्र कामः, जो हमारे अंतःकरण में तीव्र मिलन की अभिलाषा जाग गई, तेन तप्त चित्ता नाम, उसी से हमारा चित्त तप रहा है, जल रहा है। हे पुरुष भूषण पुरुष रत्न, दास्यम देहि, हमको अपना दास दे दीजिए, माने आओ हमारी सेवा करो, ऐसा हमको अधिकार दे दीजिए। सेवा का अधिकार मांग रही हैं, दास्य मांग रही हैं, और कुछ नहीं मांग रही। अच्छा, फिर कहती हैं कि अरे तुम लोग तो घर की स्वामिनी हो, गृहलक्ष्मी हो, ऊंचा पद है तुम्हारा, आदर भाव सत्कार है, यह छोड़ करके दासी होना तो छोटा काम है, ऐसा क्यों चाह रही हो। इस पर जो है, अच्छा देखिए, असल में गोपियों का अंतःकरण इतना शुद्ध है कि भगवान वहां न तो तर्क कर रहे हैं, न कोई प्रश्न कर रहे हैं, किंतु उनके भीतर से ही यदि भगवान ऐसी जिज्ञासा करें, ऐसा तर्क करें, यह बात कहें, तो क्या हमको बोलना है, ये अपने से। इसीलिए तो वेदार्थ के निरूपण में भाष्यकार आदि अपने से प्रश्न उठाते हैं। वहां प्रश्न मूल में नहीं है, लेकिन प्रश्न अपने से उठाते हैं। तो इस तरह से मतलब भगवान यह प्रश्न यदि कर दें कि भाई तुम तो गृह स्वामिनी हो, गृह लक्ष्मी हो, दासी बनने के लिए तुम क्यों लालायित हो रही हो, तो उसका उत्तर क्या दे रही हैं। वीक्षालकाव्रत मुखम
तव कुंडलश्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ताभयं च भुजदंड युगम विलोक्यो वक्षाश्रियैकरमणं च भवामदास्यः। यह उत्तर दे रहे हैं। क्यों दासी होना चाहती हो? निर्मल हृदय से। तो वीक्ष्यालकाव्रत मुखम तव कुंडलश्री। गोपियां कहती हैं कि हे भगवान, आपका मुखारविंद जो कोमल घुंघराले अलकावली से आवृत है, घिरा हुआ है, बाल ऊपर से नीचे लटक रहे हैं। अलकाव्रत मुखम वीक्ष्य अवलोक्य एक, और तव कुंडलश्री गंडस्थलाधर सुधम, और दूसरी वस्तु क्या? आपके कानों के मकराकृति कुंडल, वे कुंडल जो हैं, है ना, श्रीगंध माने कपोल की शोभा से अतिशय शोभा वाले हो रहे हैं। माने कुंडलों से भगवान की कपोल की शोभा नहीं, भगवान के गंडस्थल से कुंडलों की शोभा हो रही है, बढ़ रही है। कुंडल श्री गंडस्थल स्थलाधर सुधम, और उससे संप्रक्त जो आधार ओष्ठ, उस भगवान के उस आधार की जो सुधा अमृत, आधार सुधा अमृत। दो, और तीसरा क्या? हसितावलोकम, भगवान का हासपूर्ण अवलोकन, हंसते हुए दूसरे की ओर देखना। तीन चीज। और दत्ताभयं च भुजदंड युगम विलोक्यो, चौथी वस्तु क्या? आपके दोनों भुजदंड श्री भगवान के, है ना। भगवान के भुजदंड कैसे हैं? सारे संसार को अभय देने वाले हैं। तृतीय स्कंद में जहाँ भगवान के स्वरूप का चिंतन ध्यान है 28वें अध्याय में, तो वहाँ भगवान कपिल देव जी माता देवहूति को भगवान के स्वरूप का की स्तुति करते हुए, वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान के भुजदंड संसार के लोकपालों को निर्भय करने वाले हैं। नहीं तो लोकपाल जो हैं असुरों से तो डरते ही रहते इंद्रादि देवता, किंतु भगवान के भुजदंडों का दर्शन करके वे निर्भय हो जाते। तो ऐसे आपके दत्ताभम च भुजदंड युगम विलोक्य, उसका दर्शन करके। और पांचवी वस्तु और वक्षाश्रियैकरमणं च भवामदास्यः, आपका वक्षस्थल जो एकमात्र श्री जी का रमण स्थल है। रमणम माने रमण स्थलम, श्रीयैक रमणम। श्री जी, लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल में रमण करती हैं। श्री जी का रमन में रम धातु से अधिकरण अर्थ में प्रत्यय है, लिट प्रत्यय, कर्णाधिकरण योश्य, है ना। माने रमते श्री यत्र, जहाँ पर श्री जी रमण करती हैं, तद रमणम वक्षस्थल, अधिकरण में प्रत्यय। श्री लक्ष्मी जी के रमण का अधिष्ठान है भगवान का वक्षस्थल, है ना। इन सबों का दर्शन करके, अवलोकन करके, च भवाम दास्यः, हम दासी, आपकी दासियां हो चुकी हैं। पहले तो कहा कि दास हमको दे दो, याचना किया, मांगा, अब उनको रहा नहीं गया। कहते हैं कि आप चाहे देर में हाँ करो चाहे जल्दी करो,
हम तो दासियां हो गई हैं यह सब दर्शन करके, अवलोकन करके। असल बात यह है कि श्री भगवान का यह जो अवतार है, श्री कृष्ण अवतार, भगवान के अन्य अवतारों में जगत की रक्षा, हित, कल्याण, संपादन और ढंग से है ना। जैसे भगवान धर्म की ग्लानि को देख करके रहा नहीं जाता, अवतार लेकर के आ जाते। किसी एक विशेष क्रिया, कार्य विशेष के लिए थोड़ी देर के लिए अवतरित हो जाते हैं। जैसे मोहिनी रूप से अवतरित हो गए, 12 रूप से अवतरित हो गए, पूर्व रूप से अवतरित हो गए। एक एक अद्भुत कार्य विशेष की लीला के लिए भगवान के अवतार है। किंतु भगवान का यह जो श्री कृष्ण अवतार है, यह तो संसार के जीवों के प्रति दया से ओतप्रोत होकर के उनका कल्याण करने के लिए ही है। ये बात भागवत में कई बार संकेत के रूप में कही गई है। कैसे देखिए, क्योंकि कलयुग के जीव की क्या हालत है, क्या दशा है? उसकी हालत यह है कि वह संसार के भोग, विषय और उनको इकट्ठा करने का साधन, जरिया, पैसा, अर्थ और काम, अर्थ पिशाच, काम पिशाच बना हुआ है। अर्थ और काम की महिमा यह है कि आज मनुष्य समाज की सारी मर्यादाएं नष्ट हो रही, ध्वस्त हो रही, नीचे से लेकर के ऊपर तक। ये अर्थ काम की आसक्ति का परिणाम है, ध्वस्त हो रही, जिसे संकेत मिलता है कि बहुत जल्दी जो है ये समाज रह नहीं जाएगा, ऐसा संकेत मिलता है। तो उस समय भगवान ने जब देखा कि अरे कलयुग, ब्रह्मा जी भगवान के पास बार बार जा करके कहते रहते हैं कि भगवान संसार की तो ये हालत है, रोते हुए कहते हैं। नारद जी कई बार रोते हुए गए कि भगवान कृपा करो। देखिए, संतों को दया भी आती है कि बेचारे जीव बहुत दुखी हैं और उपाय ढूंढते रहते हैं। तो भगवान जो हैं यह समझ करके अवतार लेकर के आए कि भाई ये लोग तो गर्त में डूबे हुए, अर्थ और काम भोग के अलावा इनको कुछ दिखाई ही नहीं देता, इसलिए उसमें दुखी भी हैं, व्यग्र भी हैं, बेचैन भी हैं, चैन शांति नहीं है। माने देखिए, संसारी जीव की हालत यह है कि यद्यपि वह भीतर से रो रहा है, किंतु सांसारिकता का प्रदर्शन करके नकली हंसी दिखा रहा है। नकली हंसी, मनोविज्ञान और जीवन में लालजी शुक्ला का लेख है, तो उसमें लिखा उन्होंने कि देखो, तुम बाजार में जाते हो, हंसती हुई जोड़ी अगर तुमको रास्ते में दिखाई पड़े, ये न समझ लेना कि बहुत सुखी हैं, उनके भीतर आग लगी हुई है, तो भीतर से करा रहे हैं, क्योंकि सुख कहीं है ही नहीं। संसार के भीतर सुख की गंध भी नहीं है। तो इसलिए अच्छा, इन कलयुग के जीवों को क्या उपाय है? अपनी ओर संत लोग भाषण करते हैं, प्रवचन देते हैं, तो उससे जो संस्कारी हैं उनमें असर आता है, उनका कल्याण भी होता है। किंतु जो बहुत ही गए गुजरे हैं, उनका उद्धार, कल्याण करने के लिए भगवान जो है इस प्रकार से अवतार लेकर के आए और इस प्रकार की लीलाएं की। इसलिए है ना, यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि श्री भगवान जिस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आए, तो वैसा उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट किया। तो स्वरूप प्रकट किया तो जो अत्यंत अति सात्विक जो लोग हैं, प्राणी हैं, वे तो मुग्ध हो ही जाएंगे। और जबकि वस्तु स्थिति आगे और आएगा कि वस्तु स्थिति तो यह है कि भगवान का अद्भुत आकर्षण ऐसा है
कि पशु पक्षी जल चेतन सब जो हैं भगवान को देख करके मुग्ध हो जा रहे हैं, मुग्ध हो जा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए यह स्वरूप प्रकट किया, यह लीला प्रकट की। तो इसलिए जब भगवान ने इसीलिए प्रकट किया है ना, अब इसीलिए प्रकट किया है तो उसको भगवान का वह स्वरूप दर्शन करके अगर आकर्षण न हो तो हम पत्थर ही तो माने जाएंगे, पाषाण हृदय है। इसलिए कहते हैं कि भगवान आपकी ये 5 वस्तुओं का अवलोकन करके हम तो आपकी दासी हो चुकी हैं। भवाम दास्यः, अब दास्यम दे ही नहीं, भवाम दासी हो चुकी हैं आपकी। अब आप हाँ करो चाहे ना करो, हम तो दासी अपनी ओर से हो चुकी हैं। ठीक है। ननु गृह स्वाम्यम विहाय दास्यम किमिति प्रार्थ्यते। कोई प्रश्न कर दे, है ना, प्रश्न उनके भीतर संभावित बन करके आया तो उसका उन्होंने उत्तर दिया। तो कहते अताउ वीक्षेति अलकाव्रत मुखम केशांतरैहि आवृतम मुखम, केशों से ढका हुआ भगवान का मुखारविंद, तथा कुंडलयोः श्रीः, और दोनों कानों के कुंडलों की शोभा, ययोस्ते गंडस्थले, माने जिन दोनों कुंडलों के भगवान के कुंडलों की शोभा किनके द्वारा है? गंडस्थल कपोल के द्वारा। कुंडल से कपोल की शोभा नहीं, बल्कि भगवान के मंगलमय अंगों से जो है आभूषणों की सेवा। महाराज ने एक बार बताया था वाराणसी में कि इन आभूषणों ने युग युगांतर तक तप किया। क्यों तप किया? इसलिए तप किया कि जो है हम राजाओं के शरीर को शोभित करने में लगे रहे, बड़े बड़े लोगों को शोभित किया, हमको भगवान के अंग का स्पर्श नहीं मिला, ये कैसे मिलेगा? तो नारद जी ने कहा कि भाई यह करना अगर चाहते हो तो तप करो। तप किया, चलो हम तप करेंगे, किंतु ऊब गए औरों की हम सेवा करते हुए। तब बहुत दिनों जब तप किया तब भगवान ने कहा ठीक है, हम तुमको अंगीकार करेंगे। तो वे ही तप करके ये अलंकार आए। उन अलंकारों को भगवान ने वरदान दे रखा था, अंगीकार किया। तो अंगीकार करके अच्छा, वे भगवान की शोभा बढ़ाने के लिए उनकी मन में थोड़े थी, भगवान के अंगों का हमको संस्पर्श प्राप्त हो ये चाहते थे, अलंकृत करने के लिए नहीं, भगवान के अंगों का स्पर्श चाहिए। तो इसलिए हुआ क्या, महाराज बताया करते थे कि भगवान के अंगों से उन अलंकारों की शोभा बढ़ गई। तो अलंकारों की शोभा बढ़ गई तो अलंकार धारण करने ही व्यर्थ हो गया फिर। तो महाराज ने कहा कि देखो, भगवान के मंगलमय अंगों से विशेष अलंकृत जो अलंकार हैं वे फिर भगवान को अलंकृत कर रहे हैं। माने भगवान का ही अलंकरण पा करके अलंकारों ने फिर भगवान को अलंकृत किया। जैसे भगवान का दिया हुआ भोजन ही तो भगवान को हम भोग लगाते हैं, हमारा अपना क्या? तो दियम वस्तु को समर्पण करते हैं ना। तो भगवान से ही उनको शोभा मिली, वह शोभा भगवान को अर्पित किया अलंकारों ने। तो इस तरह से ये उस्ते गंडस्थले यस्मिन, जिस मुखारबिंद में भगवान के गंडस्थल ऐसे हैं जो कुंडलों को शोभित करने वाले हैं, और फिर कुंडल भगवान के गंडस्थल की शोभा को बढ़ा देते हैं। अधरे सुधा यस्मिन तच्च, और भगवान के अधरोष्ठ में अमृत भरा हुआ है। तच्च 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 तव, तथ्य मने सभी का कर्मधारय समास कर दिया, जोड़ दिया अभेदाद में। ऐसा मुखारबिंद
जिसके कुंडल ऐसे हैं, जिसके अधर में अमृत है और जिस मुखारविंद में केश जो है ऊपर से आवृत हो रहे हैं, ऐसे मुखारविंद का दर्शन करके वीक्ष दत्ताभयम भुजदंड युग्मम, और आपके दोनों भुजदंड जो दर्शन करने वाले को अभय देने वाले हैं, वक्षश्च श्रिया एकमेव रमणम, और श्री भगवान का वक्षस्थल जो श्री लक्ष्मी जी का एक ही रमण स्थान है, रति जनकम, इसलिए श्री लक्ष्मी जी को और कहीं सुख नहीं मिलता, भगवान के वक्षस्थल में सो जाती हैं आकर के, वहीं उनको शांति तृप्ति मिलती है। रति जनकम वीक्ष दास एव भवामेति, यह सब दर्शन करके हम तो दासी ही हो रही हैं। फिर कहते हैं, देखिए अब एक प्रश्न जो है, क्योंकि भगवान पहले कह चुके हैं ना कि फलगुत्तोच्छम जार सुखम औपपत्यम च फलगुत्तोच्छम च, ये भगवान ने कह करके टाल मटोल किया था। तो गोपियों के भीतर मन में आया कि कहीं भगवान अगर यह कह बैठे कि अरे तुम जो है अपने परिवार पति को छोड़ करके और एक दूसरे के पास आई हो, ये तो ठीक नहीं है, ये तो औपपत्य हो जाएगा, चार भाव हो जाएगा। ये भगवान की ओर, भगवान तो पहले कह चुके हैं प्रवाह में, किंतु अब यहाँ पर क्या कह रही हैं, स्वयं कह रही हैं, करे का स्त्यंगते कल्पदायत मूर्छितेन सम्मोहितारि चरितान्न चले त्रिलोक्याम त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपम यद गोद्युज ध्रुव मृगा पुलकान्य बिभ्रन। गोपांगनाएं है ना जवाबी प्रश्न करती हैं, माने भगवान की ओर से तर्क की संभावना उनको मालूम पड़ गई, भगवान तो पहले कह ही चुके हैं। उस तर्क को चिंतन करके उत्तर दे रही हैं। क्या उत्तर दे रही हैं, है ना, इस त्रिलोकी में, त्रिलोक्याम माने तीनों लोकों में, विश्व ब्रह्मांड, कौन ऐसी स्त्री है संसार में, का स्त्री, हे अंग, हे प्रिय, अंग संबोधन है, हे प्रिय, आप बताओ कौन ऐसी स्त्री है, कोई एक का तो नाम ले लो, एक, है ना, कैसी, ते कल्पदायत मूर्छितेन, आपके वेणु वादन का जो कलध्वनि, पद विन्यास, मूर्छना, है ना, राग का प्रवाह, है ना, इसके द्वारा सम्मोहित न हो गई हो। देवांगनाएं सम्मोहित हो गई, बेणु गीत में सब वर्णन आया, सम्मोहितारि चरितार न चले त्रिलोक्याम, और जब सम्मोहित हो जाएंगी तो अब ये बताओ कि आर्य चरितार, आर्य चरित्र क्या है, सदाचार, धर्माचरण, उससे जो विचलित न हो जाए, है ना। यहाँ पर जो है श्री भगवान के प्रति विचलित होना आर्य चरित्र से विचलित होना नहीं है, यह तो आर्य चरित्र की पराकाष्ठा है ना, आर्य चरित्र की, आर्य माने आदर्श चरित्र, वैदिक सदाचार का चरित्र, उसकी पराकाष्ठा है। श्री लक्ष्मी जी ने पंचम स्कंध में जहाँ वर्षों के का वर्णन है, तो लक्ष्मी जी भगवान की पूजा करती और पूजा करके स्तुति करती, पंचम स्कंध। तो वहाँ भगवान ने कहा, भगवान से कहती हैं कि भगवान
जो स्त्रियां संसार में पति की इच्छा से साधन भजन करती हैं, व्रत उपवास करती हैं, किंतु उन बेचारियों को ये पता नहीं है कि संसार के जो पति हैं ये तो थोड़े समय के साथी हैं, इनका वियोग तो पक्का है, तय है। एक ये स्वयं नाशवान है, तो इनसे प्राप्त होने वाला फल भी नाशवान होगा। जो आपकी आराधना लक्ष्मी जी कहती हैं, जो आपकी आराधना करती हैं स्त्रियां कि भगवान हमको सुंदर वर मिल जाए संसार का, तो वे भोली भाली हैं, समझती नहीं हैं। उनको भगवान को ही पति रूप में चाहना चाहिए। भगवान को पति रूप में चाह करके उनकी आराधना उपासना करेंगी तो उनको आप ऐसे पति मिल जाओगे जो अविनाशी, जिसके विकृत होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए किंतु यह बात धीरे धीरे धर्म के मार्ग पर चलते चलते समझ में आती है। गोपियां उसको समझ रही हैं, इसलिए कहती हैं कि कौन ऐसी स्त्री त्रैलोक्य में है जो आर्य मार्ग से, आर्य मार्ग जो है संसार को चलाने के लिए है, लोक यात्रार्थमेवे धर्मस्य नियमः कृतः न चले त्रिलोक्याम त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्षरूपम। कहते हैं कि इतना ही नहीं, यह तो आपका वेणु वादन की ध्वनि आदि तो जाने दीजिए, यह जो आपका स्वरूप है, स्वरूप कैसा है? त्रैलोक्य सौभगम, तीनों लोक में ऐसा सौभाग्यशाली रूप कहीं है ही नहीं। सारा सौंदर्य, माधुर्य, है ना, गुण गरिमा सब जो है एक बूंद में सारा संसार बटा हुआ है। भगवान तो सौंदर्य के समुद्र हैं, अर्णव हैं, सौंदर्य, माधुर्य, सौगंध, सौरस्य सबके समुद्र हैं। तो यह जो तीनों लोकों में सबसे बढ़ करके जो आपका स्वरूप है, इसका निरीक्षण करके, देख करके, है ना, भला कौन स्त्री संसार में जो है ना, आर्य मार्ग से विचलित नहीं हो जाएगी, है ना। यह सब भी कहते हैं कि अच्छा, कोई प्रश्न करे कि इसमें प्रमाण क्या है, तुम अतिशयोक्ति से वर्णन कर रही हो, तो तब कहते हैं कि अरे हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है ना, यद गो द्विज ध्रुव मृगा पुलकान्य बिभ्रन, आपके इसी मंगलमय सौभाग्यपूर्ण स्वरूप का दर्शन करके, है ना, गायें, द्विज माने पक्षी, ध्रुव माने वृक्ष स्थावर, मृग माने पशु, है ना, स्थावर जंगम पशु पक्षी, पुलकान्य बिभ्रन, इसका मंगलमय स्वरूप का अवलोकन दर्शन करके पुलकित हो गए। पुलकित माने पुलकायमान हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। और रोंगटे खड़े हो गए, वेणु गीत के पकड़ में आया ना वर्णन में कि जो है गायों ने जो है चारा खाना बंद कर दिया, चरना बंद कर दिया, कान खड़ी करके जो है वेणु ध्वनि का पान कर रही हैं, अमृत का पान कर रही हैं। जो बछड़े माताओं के स्तन का दूध पी रहे थे, तब तक ध्वनि कान में आ गई, तो जो ग्रास घूंट मुंह में आया वो वहीं का वहीं रह गया, न उगल पाए न निगल पाए। इतनी तन्मयता हो गई, इतनी तन्मयता हो गई। तो जिन आपके वेणु ध्वनि में और रूप माधुरी में इतना आकर्षण है, जड़ चेतन पशु पक्षी सब के सब जो हैं
अत्यंत रोमांचित हो जाते हैं, तो फिर भला कौन स्त्री त्रैलोक में ऐसी हो सकती है? तो इसलिए हम दासी होना चाहती हैं। और दासी होना जो है सौभाग्य की बात है। ये बात जो है कोई छोटा होना नहीं है। भगवान की दासी होना बड़े सौभाग्य की बात है। ठीक है। नन जुगुप्सितम औपत्यम इत्युक्तम। अब प्रश्न ये किया गया था ना, भगवान ने पहले कहा था औपत्यम माने अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष से, है ना, ध्यान करना, बात करना, यह तो जुगुप्सित है, निंदनीय है भाई। तत्राहु, उस पर कह रही हैं। ब्रजांगनाओं का अंतःकरण तो गंगा जल की तरह निर्मल है, वहां किसी प्रकार के विकार की संभावना। ये उत्तर तो इसलिए दिया गया है जिनकी उल्टी खोपड़ी शास्त्र का बोध तो है नहीं, ऊपर ऊपर की कल्पना से, कल्पनावादी जो हैं उनको यह समझने के लिए बात कही गई है। क्या? का स्त्री थी अंग हे कृष्ण संबोधन है। प्रेम से देखिए, बालक को, बच्चे को प्रेम से हे अंग हे तात कहा जाता है ना। तो अब गोपियां तो भगवान को अपना सखा ही मानती हैं, कई जगह उन्होंने सखा कहा भी है, हे सखे। भगवान भी उनको हे सखियो कहते हैं, इसलिए प्रेम से कह रही हैं हे अंग हे कृष्ण, है ना। कलानि पदानि यस्मिन् तदागतम दीर्घम मूर्छितम, है ना, जिस आपकी वेणु ध्वनि के कलापूर्ण पद हैं। कम सुखम लातीत कलम, सुख लाने वाला। वेणु नाद जो है प्रकट होते ही सुख की वर्षा करने लगता है, तो जो भी कोई सुनता है उसमें भीगने लगता है सुख में। कलकारती है। तदागतम दीर्घम मूर्छितम, और वह भी दीर्घ मूर्छना से युक्त ध्वनि। स्वरालाप भेद, स्वर के आलाप का भेद है। 7 तरह के स्वर है ना, तो उसके आलाप का भेद है यहाँ एक। तेन, है ना, पाठांतरे कल पदामृतमयम वेणुगीतम, है ना, अन्यत्र किसी दूसरे प्रति में पाठांतर है तो उसकी व्याख्या हो जाएगी कल पदामृतमयम वेणुगीतम, कल पद वाला अमृतमय जो वेणु गीत। तेन सम्मोहिता, उसके द्वारा सम्मोहित होने वाली स्त्री। कावा स्त्री, है ना, कौन स्त्री ऐसी है जो आर्य चरितार निज धर्मान न चले, जो आर्य चरित्र से अपने धर्म से विचलित न हो जाए, उन्मुक्त न हो जाए, है ना। यन मोहिता पुरुषापि चलिता, है ना, जिससे मोहित होकर के पुरुष भी चंचल हो गए। किंच त्रैलोक सौभगमिति यद्यतः, दूसरी बात और किंच से समुच्चय कि त्रैलोक सौभगमिदम रूपम विलोक, है ना, सारी त्रिलोकी में ऐसा सौंदर्य कहीं है ही नहीं। इसका दर्शन करके, अवलोकन करके, यद्यतः, है ना, अभिभ्रन नदि अभिबधु, कौन कौन? गायें, पक्षी, वृक्ष, पशु, ये सब भी जो हैं अपने शरीर के रोंगटों को खड़े कर लेते हैं, पुलकायमान हो जाते हैं। तद्योतक शब्द श्रवण मात्रेणापि, है ना, तावन निज धर्म त्यागो युक्ता, माने श्री भगवान के वेणु ध्वनि को व्यक्त करने वाला शब्द। संसार के प्राणियों को भगवान के द्वारा जब वेणु वादन होता है तो मालूम पड़ जाता है कि भगवान के द्वारा वादन हो रहा है ना। बजाने वाले तो और भी होंगे, तो भगवान के द्वारा वादन हो रहा है। तो द्योतक शब्द श्रवण मात्रेणापि, इन सबों को जड़
जड़ जीवों को भी मालूम पड़ जाता है कि भगवान की बंशी बज रही है, वेणु बज रही है, ये मालूम पड़ जाता है। श्रवण मात्रेणापि तावन निज धर्म त्यागो युक्ता, तो ये लोग अपने धर्म का त्याग कर देते हैं। वृक्ष जो हैं अचल हैं, वो चंचल हो जाते हैं। हाँ, पशु दौड़ने चलने वाले हैं, वो स्थिर हो जाते हैं। नदियां स्थिर हो जाती हैं। तो माने ये सब अपने धर्म का त्याग कर देते हैं। तो जब ये जड़ वस्तुएं अपने धर्म का त्याग कर देती हैं, भगवान के वेणुनाद में और स्वरूप सौभाग्य में इतना सुख और आनंद मिलता है जड़ जीवों को, तो फिर भला बताइए कि कौन ऐसी स्थिति तीनों लोक में होगी जो अपने धर्म से अलग नहीं हो जाएगी। तद अनुभवे नेति भावः, मैंने अनुभव करके वह उससे पृथक हो जाएगी। इसलिए यह औपपत्ति की तो तीनों काल में कोई संभावना ही नहीं है। वास्तव में तो पीछे भी आ चुका है ना कि पति पुत्र सगे स्वजन संबंधी इनका अधिष्ठान तो ये भगवान ही हैं। ये तो अध्यस्त हैं, मूल अधिष्ठान तो भगवान ही हैं। इनके माध्यम से ब्याज से वेद शास्त्र ने भगवान की सेवा आराधना की बात बताई है। धर्मशास्त्र का तात्पर्य है बस।